दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होने वाला है, उसमें आपको आपकी कैटेगरी वाइज SC, ST, OBC, जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी में कितना नंबर टारगेट करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होना चाहिए कि जो 75 नंबर का पेपर है 60 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट से कम मिलेगा मुझे हर क्वेश्चन के लिए, तो मुझे कौन से टॉपिक पे काम करना है ताकि मेरे इतने परसेंटेज नंबर आ जाए, ताकि मेरे सिलेक्शन होने की श्योरिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम ऑथेंटिक डेटा शेयर करने वाला हूँ। 2018 में जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का परीक्षा हुआ था, उसके बेसिस में आपको बताने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ गया था और इस बार आपका कितना जाने वाला है। अलग अलग आरआरबी का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भोपाल का। ठीक है, तो आरआरबी भोपाल का यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो जारी किया था आरआरबी भोपाल का। तो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल कम्युनिटी वाइज नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर CBT 1। ठीक है, तो अभी ये कम्युनिटी वाइज और नॉर्मलाइज कट ऑफ है। मतलब क्या होता है, आपका अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होता है, तो कुछ कोई शिफ्ट में पेपर इजी आ गया, कोई शिफ्ट में कठिन आ गया, तो उसका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद के। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का इलेक्ट्रिकल डिवीजन में ट्रैक्शन सब डिपार्टमेंट में अनरिजर्व कैटेगरी का गया था 53.12, 53.12। SC का गया था 40.31, ST का गया था 32.28 और OBC का गया था 45.62। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, ये अराउंड 50 से ऊपर गया है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं मुंबई का। ठीक है, बाद में आपको मैं समराइज करके बताने वाला हूं कि कितना आपको टारगेट करना है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे मुंबई का जो कट ऑफ गया है, मुंबई में दो डिपार्टमेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व का गया है 47.34 और मैकेनिकल में गया है 44.8। SC में इलेक्ट्रिकल का गया है 38.35 और मैकेनिकल में गया है 35.74। ST में इलेक्ट्रिकल का गया है 27.54 और मैकेनिकल का गया है 25.48 और OBC में इलेक्ट्रिकल का गया है 41.99 और मैकेनिकल का गया है 40.0। ठीक है, अभी जो तीसरा जो देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ये कारण है कि इस बार आपके पास बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज होने के कारण ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ भी 2018 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों डिविजन्स में वैकेंसीज थी, ट्रैक्शन सब डिपार्टमेंट में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में गया था 47.11 और 41.99। SC में गया था आपका इलेक्ट्रिकल का 30.76 और मैकेनिकल का 30.01। ST का इलेक्ट्रिकल का 30.47 और मैकेनिकल का 25.02 और OBC का इलेक्ट्रिकल का 39.72 और मैकेनिकल का 39.06। ठीक, अभी हम देख लेते हैं कि हमको कितना टारगेट करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के वाइज, इस साल हमें कितना टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, कोलेटेड डेटा है पूरा। ठीक है, जो भी हमने आरआरबीज का डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये है हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के फर्स्ट कॉलम में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कट ऑफ है, मतलब 75 नंबर में से मुझे 50 नंबर से ऊपर ही लाना है। ठीक है, तो 75 नंबर का पेपर है, तो मुझे कितना है, 50 नंबर से ऊपर ही लाना है, मतलब अराउंड 65% मार्क्स मुझे लाना ही लाना है। ठीक है, अभी 65% मार्क्स लाने के लिए मुझे अपनी एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 60 मिनट है, 60 मिनट से, और मेरे को 65 से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो वो हम एक एक टॉपिक पिक करके अपने एक्यूरेसी पे काम करेंगे अगले वीडियोस में। मगर आप ध्यान रखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में है, किसी भी आरआरबी से अप्लाई कर रहे हैं, आप टारगेट रखिए कि 65% से ज्यादा क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। ठीक है, दूसरा SC कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 40 नंबर के आसपास आपका सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ जाएगी। मतलब 40 नंबर के आसपास आप आके आ गए 75 में से, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।
तो यहाँ पे मुझे टारगेट करना है कि 75 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन मेरे एकदम सही होने चाहिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ, ताकि और दूसरे क्वेश्चंस में तुक्का मार रहा हूँ या जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, वो गलत होते हैं। मगर ये 40 क्वेश्चन मेरे सही रहेंगे, ये आपको श्योरिटी रखनी है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का बता दिया, 65 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। एसटी के लिए 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। एसटी कैटेगरी के लिए आपको अराउंड 35 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। ठीक है, मतलब अराउंड आपका 50% का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो 50% का टारगेट होना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए, मतलब 75 क्वेश्चन है तो अराउंड 35 क्वेश्चन, 35-38 क्वेश्चन मेरे सही होंगे तो मेरा एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन होने की श्योरिटी बढ़ जाएगी। अब लास्ट में ओबीसी कैटेगरी का बता रहा हूं, तो ओबीसी कैटेगरी में आपको टारगेट करना है अराउंड 45 से 50 नंबर। आई बात समझ में? 45 से 50 नंबर आपके आएंगे। 50 नंबर यदि सही क्वेश्चन कर दोगे तो आपकी श्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 45 से 50, 55 क्वेश्चन तक यदि ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट कर देंगे 75 क्वेश्चन में से, तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी सिलेक्शन की। तो दोस्तों ये कट ऑफ को माइंड में रखिए कि इतना परसेंटेज क्वेश्चन करना है, 60 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट से कम मुझे मिलेगा हर क्वेश्चन में, तो मुझे और प्रैक्टिस करना है। तो आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के प्रैक्टिस वीडियोस, क्विज, पेपर्स सब आपको मिलते रहे। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। कुछ भी डाउट आता है, अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, कमेंट कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी अपने प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।